मम्मा टीवी। रिश्तापुर नाम के गांव में वीरदास अपनी बेटी नैना और अपनी पत्नी महिमा के साथ रहता था। वीरदास घर में ही दर्जी का काम करता था। नैना की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी के लिए एक लड़का पसंद कर लेता है और रिश्ता पक्का करने के लिए लड़के वालों के घर जाता है। तभी लड़के के पिता वीरदास से कहते हैं, जी देखो, हमें आपकी बेटी नैना बहुत पसंद आई है, पर हमें शादी में कोई कमी नहीं चाहिए। हमारा एक ही बेटा है और हम इसकी शादी बहुत जोरों शोरों से करना चाहते हैं। ऐसा सुनकर वीरदास पहले तो थोड़ा निराश होता है, फिर अपनी बेटी नैना के बारे में सोचते हुए बोलता है, जी बिल्कुल, नैना हमारी भी इकलौती बेटी है। आप चिंता ना करें, हम शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वे नैना की शादी वहां तय कर देते हैं और दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। एक दिन वीरदास शादी की तैयारियों में लगा हुआ होता है कि तभी उसके पास लड़के के पिताजी का फोन आता है। जी नमस्कार समधी जी, कैसे हैं आप? जी हम ठीक है। वो मैं सोच रहा था कि मार्केट में एक नई मोटरसाइकिल आई है और हमारे बेटे को भी बहुत पसंद है, तो आप शादी में मोटरसाइकिल भी दे दीजिएगा। ये सब सुनकर वीरदास बहुत परेशान हो जाता है और निराश होकर कहता है, जी ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। वीरदास की पत्नी भी ये सब सुन लेती है और वीरदास से कहती है, अजी लड़की वालों की मांगे तो बढ़ती ही जा रही हैं। तो फिर क्या हुआ? नैना हमारी इकलौती बेटी है और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? घबराओ मत, हम मुंशी जी से कुछ पैसे ब्याज पे ले लेंगे और धीरे धीरे कर कर लौटा देंगे, पर अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। वीरदास गांव के मुंशी से कुछ पैसे उधार ले लेता है और कुछ ही दिनों में वीरदास अपनी बेटी की बड़े धूमधाम से शादी करता है। साथ ही दहेज में ढेर सारा सामान और एक मोटरसाइकिल देकर अपनी लड़की को विदा कर देता है। नैना अब अपने पति माधव के साथ उसके घर में रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब माधव के पिता उस मोटरसाइकिल को साफ कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बहुत तेज झटका लगता है। ला 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 ला। अरे अरे धर्मेंद्र के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि धर्मेंद्र नीचे गिरा हुआ होता है। अरे पिताजी, क्या हुआ आपको? अरे 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 बेटा, अरे अरे इस मोटरसाइकिल को छूते ही मुझे बहुत तेज झटका लगा। ऐसा कैसे हो गया? मैं देखता हूँ। माधव जैसे ही मोटरसाइकिल को हाथ लगाता है तो उसे भी बहुत जोर से झटका लगता है। तभी उस मोटरसाइकिल में से धुआं निकलने लगता है, जिसमें से एक चुड़ैल निकलती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। आप कौन हैं? चुड़ैल माधव की बात को अनसुना करते हुए सीधा धर्मेंद्र की ओर बढ़ती है और उससे कहती है, अबे बूढ़े, तुझे मोटरसाइकिल चाहिए ना? आज तुझे अपने साथ नर्क लेके चलती हूँ, जहाँ तुझे ऑडी और BMW की सैर भी करा ही दूंगी। ये सब देख और सुनकर परिवार के सभी सदस्य बहुत डर जाते हैं। तभी नैना एकदम से चुड़ैल के रास्ते में आ जाती है और बोलती है, रुक जाइए, आप इन्हें कुछ ना करें। अब यही मेरे माता पिता हैं, आप प्लीज इन पर रहम करें। ऐसा सुनकर चुड़ैल नैना से बोलती है, हट जाओ मेरे रास्ते से। आज इस बूढ़े को मैं सारा दहेज यहीं पर दूंगी, ताकि इस दुनिया में कोई भी इस जैसी हरकत ना करे। आज से 10 साल पहले मैं भी इस दहेज प्रथा का ही शिकार हुई थी। मेरे पिता मेरे पति और ससुर की मांग पूरी ना कर सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली, और उनके साथ मैंने भी अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। हट जाओ, इन जैसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। रुक जाइए, ये मोटरसाइकिल मेरे पिताजी ने अपनी मर्जी से दी थी, इन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा। ये तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं, कृपा करके आप इन्हें छोड़ दीजिए। नैना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर धर्मेंद्र का सिर शर्म से झुक जाता है
और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे शर्मिंदा होकर कहता है, बेटा नैना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ही लालच में आकर तुम्हारे पिताजी से मोटरसाइकिल की मांग की थी, पर अब मुझे पता चल गया कि दहेज लेना कितना बड़ा पाप है। और चुड़ैल जी, मैं आज ही दहेज में लिए हुए सारे सामान की कीमत खुद वीरदास जी को वापस कर आऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देती हूँ और आइंदा दहेज की मांग की तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और धर्मेंद्र अगले ही दिन शादी में लिए हुए सारे सामान की कीमत वीरदास को दे देता है और अपने किए की माफी मांगता है। बजरंगपुर नाम के गांव में एक नाक कटी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल ने एक बार गांव के एक आदमी पर हमला कर दिया था। तब लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी नाक काट दी। चुड़ैल भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग गई, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल रही थी। फिर एक दिन गांव का रामू पेंटर उसी जंगल से होकर जा रहा था। तभी चुड़ैल एकदम उसके सामने आ जाती है। अरे बाप रे बाप, ये तो भाई नाक कटी चुड़ैल है जिसकी नाक गांव वालों ने काट दी थी। क्या तू बजरंगपुर गांव का है? हाँ, पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। सिर्फ यही बोलने से काम नहीं चलेगा, गिफ्ट देना होगा। क्या चाहिए आपको? तेरा खून। अरे चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तुझे एक ही शर्त पर छोड़ूंगी। कैसी शर्त? अगर तू मुझे उन लोगों का पता बता देगा जिन्होंने मेरी नाक काटी है, तभी मैं तेरी जान बख्शूंगी। अपनी जान बचाने के लिए रामू उन चारों लोगों का पता चुड़ैल को बता देता है जिन्होंने उसकी नाक काटी थी। वो 4 लोग थे: गंगू हलवाई, पप्पू दूध वाला, तेलू नाई और प्रेम सुनार। सबसे पहले चुड़ैल गंगू हलवाई के घर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। अरे कौन है जो इतनी रात में दरवाजा पीट रहा है? दुकान बंद हो गई है, अब कल आना। अरे आ रहा हूँ, रुको तो सही भाई। गंगू हलवाई जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाता है। चुड़ैल गंगू हलवाई को अपने साथ हवा में उड़ा के आसमान में ले जाती है। अरे मर गया रे, ए चुड़ैल मुझे छोड़ दे। अरे गांव वालों मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। चुड़ैल गंगू हलवाई को हवा में ही छोड़ देती है और वह जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन चुड़ैल पप्पू दूध वाले के घर जाती है और उसे भी मौत के घाट उतार देती है। इसी तरह यह बात गांव में फैल जाती है और जब यह बात तेलू नाई को पता चलती है तो वह प्रेम सुनार के पास जाता है और बोलता है, अरे अरे प्रेम भाई, तुमने देखा कैसे उस चुड़ैल ने अपना बदला लिया? हाँ भाई, इस हिसाब से तो अगला नंबर हम दोनों का है। हाँ भाई, हमें कुछ करना होगा, वरना हमारा भी राम नाम सत्य हो जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों गांव के जाने माने ज्ञानी बाबा के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। बाबा उन दोनों को एक एक लॉकेट देते हैं और बोलते हैं, इस लॉकेट को हमेशा अपने पास रखना। जब तक यह लॉकेट तुम्हारे गले में होगा, वह चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगले दिन चुड़ैल तेलू नाई के घर आती है। वह जैसे ही तेलू नाई को हाथ लगाती है, उसे जोर का झटका लगता है। अरे आना, लगा मुझे हाथ, डर गई? चली जा यहाँ से, वरना अभी दुकान से उस तरह लाकर तुझे गंजा कर दूंगा, फिर तू गंजी चुड़ैल बन जाएगी। ये सुनकर चुड़ैल डरकर वहां से चली जाती है, पर अभी भी उसके मन से बदले की आग नहीं बुझी थी। अगले दिन वह चुड़ैल प्रेम सुनार का रूप धारण कर लेती है और फिर दोबारा तेलू नाई के घर जाती है।
तेलू अपने दोस्त को सामने देखकर बोलता है, अरे अरे आओ प्रेम भाई, कैसे आना हुआ? अरे तेलू भाई, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ भाई बताओ क्या हुआ? अरे भाई, वो बाबा जी ने मुझे तुमसे ये लॉकेट लाने को कहा है। पर क्यों? अरे घबराने की बात नहीं है भाई, वो क्या है कि बाबा जी ने इससे भी अधिक शक्तिशाली लॉकेट बनाया है, जिससे वो चुड़ैल तुम्हारे सामने आते ही भस्म हो जाएगी। अच्छा ऐसी बात है क्या? तेलू नाई जैसे ही वह लॉकेट निकाल कर उसे देता है, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तेलू, आजा तुझे पेलू, मुझे गंजा करेगा तू? अरे बाप रे! चुड़ैल को अपने सामने देखकर तेलू का तेल निकल जाता है और वह बोलता है, अरे चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल तेलू को अपने साथ हवा में उठा लेती है। अरे 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 छोड़ दे मुझे, कहाँ लेके जा रही है? ये ले, छोड़ दिया। नहीं! 3 तो मर गए, अब बस एक ही बचा है। इसके बाद वह चुड़ैल प्रेम सुनार को मारने के लिए बाबा जी का रूप धारण कर लेती है और प्रेम सुनार के पास जाती है। अरे बाबा जी, आप यहाँ अचानक? हाँ प्रेम, मैं यहाँ तुमसे ये लॉकेट लेने आया हूँ। पर क्यों? तभी वहाँ असली के बाबा जी आ जाते हैं और प्रेम सुनार को बोलते हैं, रुक जाओ प्रेम, ये लॉकेट उसे मत देना। दो बाबा को देखकर प्रेम सुनार बहुत डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम? अरे प्रेम, मैं हूँ ज्ञानी बाबा। अरे मैं बाबा हूँ, ये तो चुड़ैल है जो मेरा रूप लेके तुम्हारे पास आई है। इसने तेलू नाई को भी मार दिया। प्रेम, तुम जल्दी से इस लॉकेट को तोड़ दो, वरना ये चुड़ैल तुम्हें मार डालेगी। प्रेम सुनार ऐसा ही करता और लॉकेट को तोड़ देता है। लॉकेट के तोड़ते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और प्रेम सुनार की जान बच जाती है। इस प्रकार चुड़ैल अपना बदला लेते लेते अंत में अपनी जान भी गंवा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।